मुन्ना भैया, ये कालीन भैया है। तो हेलो एवरीवन, देखो हाल ही में मैंने मिर्जापुर सीजन 3 के टीजर का ब्रेकडाउन वीडियो डाला था और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक थियरी का ब्रेकडाउन किया था और वो थियरी थी मुन्ना भैया जिंदा है बिकॉज उसका दिल लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में है। वैसे ये थियरी इंटरनेट पर बहुत वायरल थी और मैंने आपको विद डिटेल बताया था जिस बंदे का दिल लेफ्ट से राइट में होता है वो डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर आता है, जिस वजह से ये थियरी काफी हद तक सही लग रही थी। बट मैं कंप्लीटली इस थियरी के साथ नहीं हूँ, मामला 50-50 है। एंड नाउ ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे इस वाले वीडियो पर बहुत लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई ठीक से देखो, टीजर में जो माधुरी भाभी ने साड़ी पहनी हुई है वो व्हाइट नहीं बल्कि कलरफुल है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि मुन्ना भैया अभी जिंदा है। अब वैसे बात तो सही है, माधुरी मुन्ना भैया की वाइफ थी और उसके जाने के बाद उसे व्हाइट साड़ी ही पहननी चाहिए थी। तो यार तुम लोग जो बोल रहे थे फिर वो सही है, यानी मुन्ना जिंदा है। बट रुको गाइस, साड़ी तो तुम सभी ने नोटिस कर ली, बट क्या तुमने एक और चीज नोटिस की? ऊपर देखो, अबे थोड़ा और ऊपर, यहाँ नोटिस करो माधुरी ने श्रृंगार नहीं कर रखा, ना ही माथे पर बिंदी है, ना ही लिपस्टिक है और ना ही मांग में सिंदूर। तो क्या अब भी हम लोग बोल सकते हैं कि मुन्ना जिंदा है? नहीं। अब देखो यार, तुम लोगों को ये बात पूरी लग सकती है बट मेरा काम है डिटेल्स के साथ आपको चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना। वेल देखो, माधुरी को जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो वो विधवा थी, यानी उसका पहला पति वो मर चुका था एंड मुन्ना यहाँ पर उसका दूसरा पति था जिससे शादी करने के बाद उसने श्रृंगार करना भी शुरू कर दिया था। एंड अपने इंडियन कल्चर में ऐसा कभी नहीं होता कि शादीशुदा औरत बिना श्रृंगार के रहे, और आप पॉलिटिकल लाइन में भी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि शादीशुदा औरत श्रृंगार करके अपनी ड्यूटी नहीं करेगी। पॉलिटिकल लाइन में इसकी फ्रीडम होती है। तो यहाँ पर माधुरी का श्रृंगार में न होना यही बता रहा है कि वो अब विधवा हो चुकी है। बाकी साड़ी की बात रही कि उसने व्हाइट साड़ी क्यों नहीं पहनी, तो यार देखो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि विधवा होने के बाद स्त्री अपना बचा हुआ जीवन व्हाइट साड़ी में ही गुजारेगी। हाँ, बट मैंने ये जरूर सुना है कि वो सिर्फ प्लेन साड़ी पहन सकती है, बस उसमें रेड कलर ना हो। आई थिंक जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। बाकी तुम्हें एक और चीज बता दूं, जब ऑडियंस से कुछ भी चीज छुपाना हो तो एडिटिंग के थ्रू ऑडियंस से उस चीजों को आराम से छिपाया जा सकता है। इस चीज को करने में मार्वल ने पीएचडी कर रखी है। लाइक मार्वल का जब कोई भी टीजर ट्रेलर आता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे छुपा ली जाती है हमसे, जो कि हमें सीधा मूवी में ही देखने को मिलती है। एंड अगर तुम्हें याद हो, ऐसा ही सेम किया गया था पठान में। पठान का जब ट्रेलर आया था तो ट्रेन वाली फाइट सीन में सल्लू भैया को गायब कर दिया गया था, और ये चीज मैंने कवर भी की थी आपको अपनी हिडन डिटेल वाली वीडियो में। तो यहाँ पर अगर ऐसा है यानी मुन्ना भैया जिंदा है, तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है। माधुरी भाभी से ओनली श्रृंगार को ही एडिटिंग के थ्रू निकाला गया है ताकि हमें ये बिलीव हो जाए कि मुन्ना भैया मर चुके हैं, एंड तभी माधुरी भाभी यहाँ पर बिना श्रृंगार के हैं। बाकी यार देखो, जो भी थियरी, जो भी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो जरूरी नहीं है कम्प्लीटली सही हो। बाकी सब कुछ मेकर्स के ऊपर है, वो चाहे मुन्ना भैया को हमें दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। बाकी आई होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, बाकी मेकर्स के ऊपर है। एंड नाउ अब बात करते हैं एक सबसे बड़े क्वेश्चन की, जो कि बहुत लोगों ने पूछ रखे हैं, हु इज रॉबिन। अब रॉबिन और उसकी माँ को लेकर मिर्जापुर में अलग ही मिस्ट्री बनी हुई है, और इस मिस्ट्री के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, वो भी 3 थियोरी की मदद से। अभी जो रॉबिन को हमने देखा है वो अपनी माँ की कहानी सभी को अलग अलग बता रहा था, जैसे कि उसकी माँ मर चुकी है, माँ को मोतियाबिंद हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सभी को अलग अलग कहानी बता रहा था। बट अगर आपने गौर किया हो, वो डिम्पी से एक सीन में अपनी माँ से मिलाने के लिए बोलता है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं शायद उसकी माँ जिंदा है। तो रॉबिन को लेकर यहाँ पर मेरी पहली थ्योरी है, रॉबिन बेटा हो सकता है रति शंकर शुक्ला का, जो कि अपने बाप का बदला लेने के लिए, यानी रति शंकर का बदला लेने के लिए गुड्डू की फैमिली के नजदीक आया है। बिकॉज गुड्डू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी फैमिली ही है। जैसे वो अपनी माँ की कहानी सभी को अलग अलग बता रहा था, वैसे ही हो सकता है रॉबिन ने जो डिम्पी को अपनी आइडेंटिटी बताई है, जैसे कि उसका नाम राधेश्याम अग्रवाल, वो भी गलत हो। यहाँ पर शरद त्रिपाठियों को कमजोर कर रहा है और यहाँ पर रॉबिन गुड्डू को कमजोर कर रहा है। इस थ्योरी को हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं, छोटी त्यागी रॉबिन को जानता है और वो रति शंकर की शोक सभा में भी जौनपुर में शरद के साथ था। नाउ मुझे पता है तुम लोग यही बोलोगे कि फिर रॉबिन जौनपुर में क्यों नहीं था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेकर्स को अगर कोई भी सीक्रेट हमसे छुपाना हो तो वो मर जाएंगे, लेकिन उस सीक्रेट को वहाँ पर रिवील नहीं करेंगे। और वैसे भी रति शंकर शुक्ला को गुड्डू ने सीजन 1 में ही मारा था और यहाँ सीजन 2 में हमें रॉबिन को दिखाया गया। अब यहाँ पर पॉइंट्स हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ यार, भूलो मत, ये एक थ्योरी है और कुछ नहीं। तो ये तो थी पहली थ्योरी। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में। यहाँ पर हमारी दूसरी थ्योरी कहती है कि रॉबिन अखंडानंद त्रिपाठी का बेटा है, जो कि उसकी पहली बीवी से था, जैसे कि अपना मुन्ना, जिसे शायद अखंडानंद त्रिपाठी ने सबसे छिपा कर रखा था। अब मे भी ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि अखंडानंद त्रिपाठी ये जानता था कि मिर्जापुर में ऐसे सियासतें जरूर होंगी जिसकी वजह से सभी लोग मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहेंगे। और हाँ, इस थ्योरी को हम यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं
कि मुन्ना भैया ने एक सीन में बोला था कि मेरी मम्मी बहुत ही डिसेंट फैमिली से थी, और यहाँ पर देखो रॉबिन भी बहुत ही डिसेंट है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ही विल रूल मिर्जापुर लेटर। अब यहाँ पर आप लोग तीसरी थ्योरी को सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे, बिकॉज ये इन दो थ्योरी से थोड़ी अलग है। अब सुनो ये थ्योरी क्या है। तो यहाँ पर रॉबिन सही में राधेश्याम अग्रवाल है, इसका किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है, ना ही शरद से और ना ही अखंडानंद त्रिपाठी से। ये किसी का बेटा और किसी का भाई नहीं है। जो भी इसने अपनी आइडेंटिटी डिम्पी को बताई है वो 100% ट्रू है। अब ये डिम्पी से शादी करेगा एंड नाउ अब ये गुड्डू की फाइनेंशियल मदद करेगा। अकॉर्डिंग टू तीसरी थ्योरी इसकी माँ कौन है कुछ नहीं पता। हाँ बस ये बोल सकते हैं कि डिम्पी से जो उसने बोला था कि मैं शादी के बाद तुम्हें अपनी माँ से जरूर बुलाऊंगा, तो हो सकता है मिर्जापुर सीजन 3 में इसकी माँ हमें देखने को मिले। सो आई होप सो ये तीनों थ्योरी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बाकी यार आपको कुछ भी लगता हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो फिर कमेंट करो और अपनी भी थ्योरीज मुझे बताओ। और हाँ जाते जाते मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये बस थ्योरीज हैं, ये सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं, तो इन थ्योरीज को माइंड में बिठाकर मत रखना। बाकी आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।